आप ही के क्षेत्र में वाल्टरगंज मिल है, गन्ना मिल। उस मिल से किसान इतना त्रस्त है कि बकाया भुगतान अभी तक कई सालों का पेंडिंग पड़ा हुआ। आपकी सरकार या आपसे यहाँ से सदन का नेता चुना जाता है, तो इसके लिए क्या करेंगे गन्ना किसानों के लिए? आप ही के क्षेत्र में पांडे मार्केट है, जहाँ आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। और 2017 में भाजपा ने ये वादा किया था, यहाँ के स्थानीय विधायक ने ये वादा किया था कि मैं आऊँगा तो ओवरब्रिज का निर्माण होगा। उन्होंने अपना 5 साल वादा ठंडे बस्ते में रखा। अगर आप चुने जाते हैं तो आप भी वादा करेंगे या काम करेंगे? गोरखपुर का कांड आप देख लीजिए। गोरखपुर में व्यापारी आकर के अपने कमरे में लेटा था, उसको दरोगा ने पीट पीट करके हत्या कर दी। लखनऊ में वो तिवारी नौजवान जो विवेक तिवारी जो किसी कंपनी में काम करता था, उसकी पुलिस ने हत्या कर दी। तो अब तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ये हो गया है कि अब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। अब 2022 में आ रहे हैं कि आदर बिल्कुल एक बहुमत से। 100%। और मुझे ये भी भरोसा अपने नेता पे कि मैं पैर पकड़ करके जो भी मांगूंगा वो मुझे बस्ती के विकास के लिए मिलेगा। तो जितना संभव होगा सबसे पहले बड़ा धन लाने की कोशिश करेंगे। वाल्टरगंज की मिल चालू करवाएंगे, पहले अस्पताल को दुरुस्त करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो शिक्षा को बदहाल कर दिया है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। मैं इस वक्त मौजूद हूं बस्ती सदर के विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के सपा प्रत्याशी महेंद्र जी। हम इनसे बात करेंगे, कुछ सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी माहौल क्या है, कितनी सीटें सपा की आ रही हैं? आप तो जिला अध्यक्ष भी हैं। चुनावी माहौल बहुत अच्छा है। हम यहाँ की 5 सीटें जीत रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में 350 से ज़्यादा सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। छुट्टा जानवरों को लेकर किसानों बहुत परेशान हैं। अगर सरकार बने तो इसके लिए क्या करेंगे? छुट्टा जानवर से किसान बहुत परेशान है। योगी जी के साढ़ से इनके लिए जगह जगह जो गौशाला बना है उसमें इनकी व्यवस्था की जाएगी, इनके चारे की, इनके भोजन की व्यवस्था की जाएगी, इनको वहाँ रखा जाएगा। सुविधाएं को दुरुस्त किया जाए। सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा। आप ही के क्षेत्र में वाल्टरगंज मिल है, गन्ना मिल। उस मिल से किसान इतना त्रस्त है कि बकाया भुगतान अभी तक कई सालों का पेंडिंग पड़ा हुआ। आपकी सरकार या आपसे यहाँ से सदन का नेता चुना जाता है, तो इसके लिए क्या करेंगे गन्ना किसानों के लिए? देखिए, हमारी सरकार ने कहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो किसान के हर फसल पे एमएसपी दिया जाएगा। गन्ना किसान का 15 दिन में भुगतान किया जाएगा। गन्ना किसानों का सिंचाई मुफ्त होगा, ब्याज 4 साल में मुफ्त होगा, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। और वाल्टरगंज चीनी मिल इस सरकार में बंद हुई है। इन लोगों ने वादा किया था कि 15 दिन में गन्ना भुगतान करें, लेकिन पूरे प्रदेश में कहीं गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ। गन्ना किसानों की स्थिति और बदहाल हुई। बल्कि पश्चिम में योगी आदित्यनाथ जी गए थे भाषण देने, तो वहाँ इन्होंने कहा किसानों से कि गन्ना के बजाय किसी दूसरे चीज़ की खेती करना शुरू कर दो। आप लोग ज़्यादा गन्ना बोते हो तो लोगों को शुगर हो जाता है। ये इनकी सोच है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार बनते ही 15 दिन के अंदर जो हमारे 54 करोड़ वाल्टरगंज चीनी मिल पे 54 करोड़ किसानों का गन्ना भुगतान बाकी है, उन गन्ना किसानों का 54 करोड़ रुपया भुगतान कराएंगे। चीनी मिल को चालू करवाएंगे और कर्मचारियों का जो वेतन रुका हुआ है वो वेतन दिलवाएंगे। सबके गन्ना किसान और कर्मचारियों के हित में काम करेंगे। आप ही के क्षेत्र में पांडे मार्केट है, जहां आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। और 2017 में भाजपा ने ये वादा किया था, यहाँ के स्थानीय विधायक ने ये वादा किया था कि मैं आऊँगा तो ओवरब्रिज का निर्माण होगा। उन्होंने अपना 5 साल वादा ठंडे बस्ते में रखा। अगर आप चुने जाते हैं तो आप भी वादा करेंगे या काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी पिछली बार तो भी काम हो रहा था। नौजवानों को लैपटॉप मिल रहा था, बेटियों को कन्या विद्याधन मिल रहा था, समाजवादी पेंशन। तब क्यों नहीं 2012 से लेकिन 17 तक केयर किया गया उसे बनवाने का काम? बात आपकी पूरी जगह जगह हाईवे और सब चीज़ बन रहा था, लेकिन
इन्होंने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था किसान की आय दुगना करेंगे, नौजवान को रोजगार देंगे, सड़कें बनाएंगे, बेटियों बहनों की सुरक्षा करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। किसान बदहाल है। नौजवान जब नौकरी मांगा तो उसको लाठी लेकर के लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक पीटा गया। बेटियों की सुरक्षा की जो बात है, आप चाहे हाथरस का कांड देख लीजिए, चाहे उन्नाव का कांड देख लीजिए, चाहे मिर्ज़ापुर का कांड देख लीजिए, चाहे लखीमपुर का कांड देख लीजिए, बेटियों के साथ उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में पहला ऐसा प्रदेश है जहां बेटियों के साथ संगठित अपराध हुआ और हर जगह अपराधियों को बचाने का काम किया गया और बेटियों के साथ अन्याय करने का काम किया गया। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है इस सरकार में। ये पहली सरकार ऐसी हिंदुस्तान की है जिसका एसपी वांटेड है। आप कानपुर का एसपी देख लीजिए, जो एक ब्राह्मण व्यापारी से रंगदारी मांग रहा था, ब्राह्मण व्यापारी ने रंगदारी नहीं दिया, उसकी हत्या करा दी। वांटेड चल रहा है और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि गिरफ्तारी नहीं हुई। गोरखपुर का कांड आप देख लीजिए, गोरखपुर में व्यापारी आकर के अपने कमरे में लेटा था, उसको दरोगा ने पीट पीट करके हत्या कर दी। लखनऊ में वो तिवारी नौजवान जो विवेक तिवारी जो किसी कंपनी में काम करता था, उसकी पुलिस ने हत्या कर दी। तो अब तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ये हो गया है कि अब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। जब पुलिस ही अपराध करने लगी, पुलिस ही हत्या करने लगी, तो आप सोच लीजिए कि अपराध का ग्राफ क्या होगा। आपने कहा कि पांडे बाजार के विकास के लिए, तो मैं आपको क्या वादा करते हैं? मैं आपसे कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे तो सबका विकास होगा, सड़कों का जाल बिछेगा और मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री, मुझे भरोसा है अपने नेता पे, आप 2022 में आ रहे हैं कि आदरणीय बिल्कुल एक बहुमत से। 100%। और मुझे ये भी भरोसा अपने नेता पे कि मैं पैर पकड़ करके जो भी मांगूंगा वो मुझे बस्ती के विकास के लिए मिलेगा। तो जितना संभव होगा सबसे पहले बड़ा धन लाने की कोशिश करेंगे। वाल्टरगंज की मिल चालू करवाएंगे, पहले अस्पताल को दुरुस्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो शिक्षा को बदहाल कर दिया है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, जिससे आम गरीब को, किसान को, मजदूर को, नौजवान को सस्ती दवा उपलब्ध हो सके और अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो सके। इन तीनों कामों के बाद जो भी हो पाएगा, मैक्सिमम सड़क बनवाएंगे। जहाँ जहाँ ओवरब्रिज बनने लायक है, जहाँ ओवरब्रिज बनने से जाम की निजात हो पाएगी, उतना ओवरब्रिज बनवाएंगे। अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है, घूम रही है, त्रियंबक पाठक जी का, जो आपके ही पार्टी से प्रत्याशी हैं विधानसभा हर्रैया के। वो भावुक होकर ये आरोप लगा रहे हैं कि वर्तमान सांसद ने उनके साथ धोखा किया। इस पे क्या कहेंगे? अब देखिए, उनका कुछ अपना विषय रहा होगा। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सच्चे और सीधे आदमी हैं। तो मानते हैं उनके साथ धोखा हुआ, भाजपा ने नाइंसाफी? क्या प्रकरण है वो मैं नहीं जानता, उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि त्रियंबक नाथ पाठक जी बहुत ही अच्छे और बहुत नेक दिल आदमी हैं और वो हमेशा, सबसे अच्छी बात है कि वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा वोटर हैं ब्राह्मण और पिछड़े तबके के। अब तो आपके साथ में ओपी राजभर भी हैं, तो कितना सपोर्ट मिल रहा है? मैं आपको बताऊं कि समाज का हर वर्ग, कहते हैं यहाँ की सीटें वही दोनों तय करते हैं। हर वर्ग, हर धर्म के लोग, ये बस्ती नहीं, उत्तर प्रदेश की हर सीट पे, हर विधानसभा में समाज का हर वर्ग, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, पारसी हो, सारे जाति और धर्म के लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी में बहुत उम्मीद देख रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी पे बहुत भरोसा कर रहे हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पे ही जो पूरा समाज उन पे भरोसा कर रहा है, उन्हीं के चेहरे पे हम लोगों को समाज का हर वर्ग अपनी दुआओं से हम लोगों को नवाज रहा है और आने वाली 3 तारीख का इंतज़ार कर रहा है कि कितने जल्दी यहाँ की 5 की 5 सीटों को
जिता करके समाजवादी पार्टी के झोली में डाल दिया जाए, जिससे आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने। सदर की जनता से क्या वादा करते हैं? सतर की जनता से वादा करते हैं कि जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा योजनाएं चलाई जाएंगी, उसको सुगमता से गरीब तक कैसे पहुँचे उसकी व्यवस्था करेंगे। गरीब को न्याय कैसे मिले इसकी व्यवस्था करेंगे। गरीब को अच्छे स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिले, चिकित्सा सुविधा कैसे मिले, और जो भी बन पड़ेगा जगह जगह सेवा केंद्र खोल करके जहाँ पे लोगों की समस्याएं आएंगी, अपने द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार उनकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करूँगा। सबको रोजी रोटी रोजगार से जोड़ने का काम करूँगा। आप ये वादा करते हैं कि समाजवादी की सरकार अगर बनती है तो उनकी जो भी योजनाएं हैं वो हर गरीब तबके तक पहुंचेगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे बस्ती सदर के प्रत्याशी महेंद्र जी, जो हमारे बेबाक सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। धन्यवाद।